हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी वीडियो बना के दिखाती हूँ। लोगोस का हमने पहले प्रोफाइल की कुछ बात कर ली थी। आज हम दिखाते हैं आपको सब लेन देन के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले हम अपने लोगोस ऐप को खोलेंगे। खोलते ही सबसे पहले लॉगिन आता है, ये सबको पता है। फिर हम अपने जो पिन डाले हुए हैं वो पिन कोड डालेंगे। अब हमने पहले की थी प्रोफाइलिंग के बाद हमको करना है समूह का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। लेन देन के लिए हम जाते हैं मेरी बैठक में। मेरी बैठक को हम जैसे ओपन करते हैं, अभी आपको पता है कि हमें फर्स्ट टाइम जैसे समूह का जितना भी बैठक हुआ है, जब से गठन हुई है, गठन से लेकर अब तक का कटअप करना है। कटअप यानी जीरो मीटिंग, जैसे हम स्वलिका में करते थे। जीरो मीटिंग का मतलब क्या होता है कि सारा डाटा को एकत्र करना एक जगह। मेरी बैठक में क्या होती है, बैठक संबंधी जानकारी भरनी है। बैठक में जैसे होती है उपस्थिति बनता है, बचत होता है, पैसों का लेन देन होता है, ऋण देते हैं, किस्त ब्याज वापस आती है, दंड लगता है, वही सब सारा एंट्री करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं। मान लेते हैं हम ये हमारा समूह है दुर्गा आजीविका सखी मंडल। इसका हमको कट ऑफ करना है। हम सबसे पहले इसके 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाके हमें अभी करना है बैठक शुरू करना है फर्स्ट टाइम। तब हम क्या करेंगे, बैठक शुरू करें। अगर हम बैठक शुरू करके कुछ काम के लिए छोड़ चुके हैं मीटिंग को, वापस हमें वही मीटिंग पे आना है, तो मीटिंग संपादित करें। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बैठक उत्पन्न शुरू करें में जाएंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज में क्या है, बैठक उत्पन्न शुरू करें, मतलब ये पेज दिखा रहा है कि अभी हम कहाँ हैं। अभी हम इस पेज पे हैं। उसके नीचे है दुर्गा आजीविका सखी मंडल। इस समूह का नाम है 13/12/2021। ये समूह का गठन डेट है। अंतिम बैठक नंबर, अभी हम फर्स्ट टाइम बैठक कर रहे हैं इस समूह का, तो इससे पहले कोई बैठक नहीं किए हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर शो नहीं करेंगे यानी 0 है। अंतिम बैठक दिनांक, हमने इससे पहले कभी बैठक ही नहीं की है, तो उसकी कोई दिनांक भी नहीं होगी। अभी फर्स्ट टाइम बैठक कर रहे हैं, तो नई बैठक नंबर। अभी हमारा समूह का बैठक बहुत हो चुका है। 2021 में हमारी बैठक हुई, गठन हुई थी समूह की। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारा समूह का 200 बैठक हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 200 एंट्री करेंगे। नई बैठक संख्या में 200 एंट्री करेंगे और बैठक दिनांक में जो 200 बैठक का हमारा डेट है, उस डेट को हम डालेंगे। मान लेते हैं 200 बैठक हमारा दिसंबर में हुआ है, 23 दिसंबर, 28 दिसंबर 2023। ये हमारा 200 बैठक संख्या का डेट है। अब हम क्या करते हैं, उत्पन्न शुरू करें और खोलें को टच करते हैं, तो फिर ये एक पॉपअप आता है, क्या आप कटअप मीटिंग शुरू करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो हम हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद ये पेज खुलता है। इसमें सबसे पहले देख लीजिए दुर्गा आजीविका सखी मंडल, ये हमारा समूह है। इस समूह में उसके नीचे दिया हुआ 28/12/2023, ये हमारा कौन सा डेट है, ये हमारे 200 बैठक का डेट है। इसे हम कटअप डेट भी कहेंगे। बगल में दिख रही है 200 संख्या, ये मतलब 200 बैठक का डेट है। अभी हम कर रहे हैं क्या, कटअप बैठक। कटअप बैठक में सबसे पहले हम 2 तरह का ट्रांजैक्शन है, एक सदस्य लेन देन, दूसरा समूह लेन देन। सदस्य लेन देन में 6 ऑप्शन है, उपस्थिति, सदस्य की बचत, सदस्य बंद ऋण, सदस्य सक्रिय ऋण, सदस्य प्राप्ति, सदस्य भुगतान। पहले हम सदस्य की उपस्थिति बनाते हैं। इसे हम उपस्थिति रजिस्टर से देख सकते हैं। इसमें 10 मेंबर है, 10 का हम उपस्थिति बना लेते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर सदस्य का नाम, सदस्य का नाम के नीचे उनके हस्बैंड का नाम, उस उपस्थिति। ये 200 बैठक हो चुकी है, तो पॉसिबल नहीं है कि दीदी 200 बैठक तक
उपस्थिति थी। कोई कोई दीदी होती है कि 200 बैठक तक उपस्थिति थी। बाकी सारी दीदी क्या हुई, कोई शादी में गई हुई है, किसी के घर में किसी का डेथ हो गया है, कोई फंक्शन है, तो वो ज़्यादा एब्सेंट रहती है। इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो 200 बैठक तक उपस्थित है। हम अभी अनुमानित डाटा कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद आप अपने रजिस्टर से देखकर कुछ भी एंट्री जो सही है वो एंट्री कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सहेजेंगे तो फिर भी हम वही पेज में हैं। फिर हमें बैक आने के लिए अपने मोबाइल का बैक बटन का यूज़ करना होगा। हमने उपस्थिति बना लिया है कि उपस्थिति में ग्रीन टिक लग चुकी है। उसके बाद क्या है, सदस्य की बचत। अब हमें सदस्य की बचत डालनी है। तो हमारा 200 बैठक हो चुका है। 200 बैठक में 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हम बचत कर चुके हैं। ठीक है, हम उसे सभी सदस्यों का बचत बैठा लेंगे। बचत बैठाने के बाद हम उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हम वही पेज पर आते हैं। हमें फिर वापस आने के लिए मोबाइल के बैक बटन का यूज़ करना पड़ता है। हमने अपना बचत बैठा लिया है। अब हम क्या कर, दिख रहा है यहाँ पे सदस्य बंद ऋण। ये क्या है, सदस्यों का बंद ऋण जो समूह से सदस्य ली है। जो पैसा सदस्य को टच करता है वो कहलाता है सदस्य बंद ऋण। जो समूह और सदस्य के बीच लेन देन हो रही है वो है सदस्य ऋण। जो सदस्य बंद ऋण उसे कहते हैं जो सदस्य समूह से ली है और लेकर वापस कर दी है, मतलब ख़त्म, नील कर दिए, उस राशि को हम सदस्य बंद ऋण में एंट्री करेंगे। सदस्य बंद ऋण को टच करते हैं तो ये पेज खुलता है। क्रम संख्या, सदस्य का नाम, कुल ऋणों की संख्या, कुल ऋण राशि। जैसे अर्चना बावरी है तो ये अब तक जब से इनका समूह का गठन हुआ है तब से लेकर 200 बैठक तक कितनी ऋण ली हुई है, ऋणों की संख्या। मान लेते हैं वो 10 ऋण ली हुई है। अब ये 10 ऋणों में टोटल कितना अमाउंट ली हुई है, अनुमानित हम लगा रहे हैं अभी, तो हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपया ली है। इसी तरह हम सभी दीदी का ऋण रजिस्टर से देखकर एंट्री करके सेव कर देंगे। उसके बाद क्या है, सदस्य सक्रिय ऋण। सदस्य सक्रिय ऋण में हम क्या करते हैं, जो ऋण सदस्य समूह से ली हुई है और अभी तक उसका सारा अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी राशि बचा हुआ है, उसे हम सदस्य सक्रिय ऋण में एंट्री करते हैं। सदस्य सक्रिय ऋण एंट्री करने के लिए हमें सदस्य के नाम को टच करना पड़ता है। उसके बाद उसके पेंसिल बटन को टच करना पड़ता है। पेंसिल बटन को जैसे ही हम टच करते हैं ये पेज खुलता है। इसमें है सदस्य का नाम, लोन संख्या। ये लोन संख्या समूह काउंट कर रहा है, अपने समूह में वो कितने ऋण दिया हुआ है वो काउंट कर रहा है, ये ऑटोमेटिक आता है। वितरण राशि, मान लिया हमने इस दीदी को 20,000 रुपया दिया था। श्रेणी में किस कारण वो ली थी पैसा, किस श्रेणी के लिए, खपत के लिए, खपत में किस लिए ली थी, तो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए। निधि प्रकार में कॉर्पस मतलब जनरल। कॉर्पस दीदी को ऋण से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि हमारा पैसा समूह का है या CCL का है या CIF का। ठीक है, सब समान ही आ जाता है। अब ऋण वितरण दिनांक, माना हमने इस दीदी को नवंबर में पैसा दिया था। ब्याज प्रतिशत हमारे समूह में 1% होता है, लेकिन ये लोको सैप जो है वो सालाना काउंट करती है। 1 रुपये के हिसाब से सालाना होगी आपका 12%, तो 12% हम डाल देंगे। अब भुगतान का तरीका, यहाँ हम नगद भुगतान कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारा समूह अभी हम कटअप एंट्री कर रहे हैं। कटअप में ऑनलाइन और बैंक से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे नगद एंट्री करेंगे। अगला क्या है, मूलधन पूर्ण भुगतान रिपीट। हमने दीदी को दिया है 20,000 रुपया, वो अभी तक कितने वापस की है, मान लेते हैं हम वो 2,000 रुपया वापस किए। बकाया मूलधन कुछ नहीं है, 0। बकाया मूलधन
18,000 रुपया, वो 2,000 रुपया दे चुकी है, तो उनका कितना ऋण बचा? शेष ऋण 18,000 रुपया। मूलधन अतिदेय 0, कुछ ओवरड्यू नहीं है, बकाया ब्याज 0, कुल अतिदेय 0, शेष अवधि महीनों में। हमने दीदी को दिया था 10 महीने के लिए, वो 1 महीने चुका चुकी है, तो बचा है कितना? 9 महीना। बचा हुआ है। अब इनका किस्त राशि 2,000 रुपया करके वो किस्त दे रही है। ऋण पूर्ण भुगतान आवृत्ति, अगला हम ऋण का डिमांड कब करेंगे? महीने में। महीने में वो पैसा रिपीट कर रही है, इसे हम सेव करेंगे। मॉड्यूल सेव, सदस्य के बाद सदस्य प्राप्ति। सदस्य प्राप्ति में हम क्या करेंगे? सदस्य प्राप्ति में ऐसा पैसा का हम एंट्री करेंगे जो दीदी, जैसे कि शेयर पूंजी। चलिए दीदी, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इससे आगे दूसरा वीडियो बनाते हैं हम। इस वीडियो में अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो को यही समाप्त